Hello, welcome student. In this video today we are going to discuss about optical and structural isomers. ठीक है, चलो start करते हैं. Now optical isomers, okay, they are also called as enantiomers. ठीक है, so in exam the question may be asked define enantiomers, है कि नहीं? तो चलो देखते definition. The complex molecules or ions that are non-superimposable mirror images of each other are enantiomers, right? तो अब ये डेफिनेशन आपको पता चल गया, राइट? तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है आपके पास, ठीक है, अगर उनका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है तो उसे हम इनेंशियोमर कहेंगे. ओके, तो अभी लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था सुपर एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. ठीक है, तो मैं वहाँ पे इसका मतलब नहीं बताया था, बट कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था तो मैं उसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे. सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड लेते हैं, राइट, MOM, मॉम. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे क्योंकि माँ को कोई भूल तो सकता नहीं है ना. अगर इसका मिरर इमेज हम लेंगे तो मिरर इमेज क्या आएगा? मॉम ही आएगा, है कि नहीं? MOM MOM, और M का भी O का भी जो भी स्ट्रक्चर है सेम आएगा, मिरर इमेज. ओके, बट अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं DAD, ऑब्वियसली डैड को भी कोई नहीं भूलेगा, राइट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, D उल्टा आएगा आपका इधर. यस, अब ये दोनों इमेजेस आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड का डैड एंड राइट हैंड साइड में कैसे डैड. ओके, तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. ओके, अंडरस्टूड. तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन, राइट, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनेंशियोमर्स. ओके, आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा इसमें, राइट? सो चलो देखते हैं. अगर डेफिनेशन आया तो दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट, एंड इफ इट इज क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स तो आपको ये एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा जो नीचे है. चलो डिस्कस करेंगे. The non-superimposable mirror images are chiral, right? And enantiomers have identical properties, however, differ in their response to the plane polarized light. ठीक है, तो अभी ये जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, राइट, बट सेम नहीं होती है. ओके, तो अगर सेम नहीं होती तो कुछ तो डिफरेंस होता है, राइट? तो क्या डिफरेंस है? उनकी जो प्रॉपर्टी जो प्लेन पोलराइज लाइट को रिस्पॉन्स करती है, राइट, तो ये प्रॉपर्टी में वो डिफर हो जाते हैं. अंडरस्टूड? जैसे कि उनका रोटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें वो डिफर करते हैं, राइट. द enantiomers that rotates the plane polarized light to the right is called dextroisomers. ठीक है, अब राइट साइड मतलब क्या है? क्लॉकवाइज. देखो रेड कलर में मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, जिसे हम शॉर्ट में डी आइसोमर भी लिखते हैं. ओके, अंडरस्टूड. while the other that rotates the plane to left is called लेवियो आइसोमर्स. ठीक है, जिसे ब्रैकेट में L लिखा है तो L आइसोमर्स भी लिखेंगे. ओके, और ये क्या है? लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम कहते हैं लेवियो आइसोमर्स, शॉर्ट फॉर्म में L आइसोमर्स. ओके, समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये स्पेलिंग थोड़ा टेक्स्ट बुक में ही वैसा दिया था, तो आप थोड़ा इसे स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना. ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें मेटल आयन क्या है आपका? कोबाल्ट है, एंड अंदर लिगेंड्स क्या है? EN, यस, इथिलीन डायमंड. एंड कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास? 3 लिगेंड्स हैं, राइट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3+ है. ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डेक्स्ट्रो है, राइट, इसका जो रोटेशन है राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज है, राइट, जबकि आपका ये जो मिरर इमेज है ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट. तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पे कि ये जो मिरर इमेज फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा,
तो उसे हम क्या कहेंगे, लेवोरोटरी, राइट, स्मॉल एल, एंड यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड जा रहा है क्लॉकवाइज, उसे डी यानी कि डेक्स्ट्रोरोटरी कहेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को? वेरी सिंपल एग्जांपल। Now, octahedral complexes existing as both geometric and optical isomers, ठीक है? तो अभी क्या सिर्फ ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या? नहीं, कुछ कुछ जो हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नीचे आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, प्लेटिनियम है, राइट, उसके पास दो लिगेंड्स है, क्लोरीन एंड En2, यस। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों दो दो लिगेंड्स है इसके पास, प्लेटिनम के पास, राइट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+ है। So now in this type of complex only the cis isomers exist as a pair of enantiomers, ठीक है? अब यहाँ पे भी कंडीशन है क्या, कि अगर सिस आइसोमर्स है तो ही enantiomer वो बनेगा, अदरवाइज ट्रांस रहेगा तो नहीं बन पाएगा। अब वो क्यों है, चलो आगे देखते हैं। नाउ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स do not show enantiomers since they have mirror plane and axis of symmetry, ठीक है? समझ में आया क्यों वो enantiomers नहीं है? क्योंकि उनके पास मिरर प्लेन इमेजेस है, राइट, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो सिमेट्री है, सिमेट्री मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये जो उनके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो अरेंज करते हैं खुद को। अंडरस्टूड? तो वो जो अरेंज करते हैं उनका अरेंजमेंट सेम रहता है, यस, अंडरस्टूड। अब ये एग्जाम्पल देख लो सेम। अभी ये आपका यहाँ पे क्या है, प्लैटिनियम, सॉरी, प्लैटिनियम आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, ये आपका क्या है, सिस आइसोमर्स है। अब ये सिस क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो क्लोरीन और आपका En, राइट, जब उसका मिरर इमेज देखोगे तो आपको साइड चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है, तो डेक्स्ट्रो से लेवोरोटरी हो गया है वो, राइट। बट जब वो ट्रांस आइसोमर्स रहेगा, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन, यस, एंड ये En, राइट। तो अगर आप इसका मिरर इमेज लेते भी हो तो क्या होगा, यहाँ पे प्लेटिनियम ही होगा, ये क्लोरीन यहाँ का यहीं रहेगा और En यहाँ का यहीं रहेगा, ओके। तो आपको इधर मिरर इमेज मिल रहा है, यस और नॉट? और यहाँ पे आपको मिरर इमेज में क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो और लेवोरोटरी मिल रहा है। अंडरस्टूड? नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन इस ये आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना। द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं इसे, राइट। Now, structural isomers possess different linkages among their constituent atoms and have their chemical formulae to the same, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, राइट, बट उनके लिंकेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, राइट, और एटम्स के जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकते हैं, राइट। सो नाउ दे कैन बी क्लासिफाइड एज लिंकेज आइसोमर्स, राइट। दे क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्लासिफाई किस किस में होगा, लिंकेज आइसोमर्स, राइट, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड सॉल्वेट आइसोमर्स, ठीक है। अब ये चारों आइसोमर्स क्या हैं, चलो डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट वाज लिंकेज आइसोमर्स, है ना, तो फर्स्ट वाला क्या था, लिंकेज आइसोमर्स। सो नाउ लिंकेज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड when the ligand has two different donor atoms, ठीक है। अब ये जो लिंकेज आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है, राइट, लेकिन उसके पास डोनर्स, ठीक है, दो अलग अलग डोनर्स है। अभी इसको अगर आपको नहीं समझ में आया, चलो आगे एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ इट कोऑर्डिनेट्स टू द मेटल via different donors atoms, thus the nitrate ion NO2 minus having two donor atoms show isomers as, ठीक है। अभी ये नीचे एग्जांपल दिया है, आप इस एग्जांपल में देखोगे कि आपके पास कोबाल्ट क्या है, मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट डोनर है, राइट, बट इसमें जो लिंकेज है ये लिंकेज अलग अलग है। अब ये कैसे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका कोबाल्ट है, ठीक है, अमोनिया के साथ एंड इसके साथ
कनेक्टेड है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जब लिंकेज किसके साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ में। ओके, बट यहाँ पे जो हो रहा है वो किसके साथ में है, ऑक्सीजन के साथ में। ओके, तो इवन दो ये आपको आपके यहाँ पे क्या है, दो आपको यहाँ पे सेम कॉम्प्लेक्सेस है, राइट, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डोनर्स दो अलग अलग डोनर्स है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो लिंकेज है, ठीक है, दोनों डोनर्स में से आपका लिंकेज अलग अलग है। जो कोबाल्ट है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लिंक कर रहा है, और ये इस एग्जांपल में आपका ऑक्सीजन के साथ लिंक कर रहा है। ओके, चलो देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम में, राइट। तो लिखना है आपको बाद में कि द नाइट्रो कॉम्प्लेक्स हैज CON बॉन्ड, यानी कि कोबाल्ट और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, राइट, एंड द नाइट्रो कॉम्प्लेक्स इज लिंक थ्रू COO बॉन्ड, यानी कि कोबाल्ट और ऑक्सीजन का बॉन्ड, एंड दीज आर लिंकेज आइसोमर्स। अंडरस्टूड, इसी को हम लिंकेज आइसोमर्स कहेंगे, राइट। समझ में आप लोगों को। नाउ सेकंड वाला देखेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। Now, ionization isomers involve exchange of ligands between coordination and ionization sphere, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है हमें कि ये जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं, राइट, ये कैसे फॉर्म होते हैं, आपके जो लिगेंड्स होते हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल में देखते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ये तो पता चल ही गया है। ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, राइट, और यहाँ पे ये क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, ब्रोमीन, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये एक्सचेंज करेगा, राइट, दूसरे कॉम्प्लेक्स में, तो सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये जो आयोनाइजेशन है ये एक्सचेंज करेगा जगह किसके साथ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, है ना। तो क्या हो गया आपका ब्रोमीन, अब क्या हो गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया है, और ये जो सल्फेट आयन था SO4 ये क्या हो गया आपका, आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को। तो अभी इसको लिखना कैसे है, चलो आगे देखेंगे। इन कंपाउंड फर्स्ट anion SO42 माइनस, जो कि सल्फेट आयन है, राइट, bonded the cobalt CO is in the coordination sphere while bromine is in the ionization sphere, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को फर्स्ट वाला कंपाउंड। Now, in compound 2, anion bromine is in the coordination sphere linked to the cobalt while sulfate ion is in the ionization sphere, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर दैट आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है, आपके क्या आयंस चेंज हो रहे, एक्सचेंज हो रहे। ओके, कोऑर्डिनेशन से आयोनाइजेशन में और आयोनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन में। ओके, नाउ दिस कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन आयोनाइजेस टू गिव डिफरेंट आयंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया है, यस और नॉट, नीचे क्या दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन है, ब्रोमीन आयोनाइजेशन है, ठीक है। जब वो सॉल्यूशन में आयोनाइज होंगे तो क्या होगा, आपके पास ये जो सल्फेट आयन कॉम्प्लेक्स है एंड ब्रोमीन आयन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ही एक्सचेंज होता है ये। ओके, तो आप देख सकते हो एज अ रिजल्ट आपका यहाँ पे ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन में आ गया और सल्फेट किस में आ गया, आयोनाइजेशन में आ गया। एंड सिमिलरली आपको आगे यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि आयोनाइजेशन प्रोसेस होते रहेगा। ओके, तो आयोनाइजेशन आइसोमर समझ में आ गया आप लोगों को। ये दोनों ही एग्जाम्पल आयोनाइजेशन आइसोमर्स के, राइट। नाउ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ओके। Now, coordination isomers show interchange of ligands between cationic and anionic pairs of different metal ion, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कैटायंस और एनायन में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, नीचे आप देख सकते हो, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका ये कैटायनिक क्या है, को CONH36, ठीक है, राइट, एंड एनायनिक क्या है, CrCN6, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो मेटल है और दो लिगेंड्स है। ओके, तो जो कैटायनिक है, कोबाल्ट किससे अटैच है, अमोनिया से, और क्रोमियम किससे अटैच है, साइनाइड से। ओके, अब क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड सेम है
ओके, तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को, राइट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो कि इंटरचेंज हो चुके हैं, राइट। तो अब ये क्रोमियम इंस्टेड ऑफ साइनाइड इट इज इंटरचेंज टू अमोनिया, ओके। और कोबाल्ट किसके साथ में है, साइनाइड के साथ में, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड्स इंटरचेंज करते हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। अब आपको एक और याद रखने के लिए एक सिंपल आइडिया दे सकता हूं कि ये क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, राइट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, राइट, तो इसमें इंटरचेंज हो रहा है, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स भी कहते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, ओके। चलो एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। In isomers 1, cobalt is linked to amine ligand and chromium to cyanide ligand. Okay. In isomer 2, the ligand coordinating two metals are interchanged. Understood? Explanation part है आपका. Now cobalt coordinates with the cyanide ligand and chromium to ammonia ligand. The first and two are the examples of कोऑर्डिनेशन आइसोमर। समझ में आ गया? तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट भी ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ओके। चलो अभी लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम लोग। तो आपका लास्ट वाला आइसोमर क्या है, सॉल्वेट आइसोमर्स, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है, आया समझ में। सो नाउ दीज आर सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा आयोनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम लोग, राइट, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, यस, तो ये जो क्या होगा, हाइड्रेट फॉर्म होगा इसीलिए, राइट। सो नाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दो कॉम्प्लेक्सेस दिए यहाँ पे, राइट। तो अभी यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्म होगा, यानी कि अब वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आपका लिगेंड बन रहा है यहाँ पे, यस और नॉट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, राइट, जब इसमें आपका ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स तो रहता ही है, जब इसको आप वाटर में एज ए सॉल्वेंट आप उसको क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, जब उसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, ओके, यानी कि क्या कर रहे हो, आयोनाइज कर रहे हो, ओके। तो जब आयोनाइज होगा तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका, जो समझो इसको वाटर में डिप किया, तो अभी प्लस वाटर लिखेंगे हम लोग रिएक्शन के लिए, ओके। तो एज ए रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें सेकंड में, आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक्ड हो रहा है, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉन्ड उसका फॉर्म कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स के साथ में, अंडरस्टूड। तो अब ये जब सेकंड वाले में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो देखते। इन द कंपाउंड फर्स्ट द सॉल्वेंट वाटर इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू क्रोमियम। In compound 2, water appears, H2O appears as the free solvent molecule and 1 and 2 represent solvate hydrate isomers. समझ में आ गया आप लोगों को? हाइड्रेट आइसोमर्स भी, तो ऐसे ही आपको चारों आइसोमर्स लर्न करने हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को? थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट, ओके।